मैं अपने सभी पेड मेंबर्स के लिए बना रहा हूँ। जैसे कि वीकेंड पे मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए एक वीडियो बना करके दूँ और पूरे हफ्ते की प्लानिंग मैं आपको बता दूँ किस तरीके से हमको कैसे इन्वेस्टमेंट करना है। आप सभी को पता है कि 34 मैचेज जा चुके हैं, अब बचे हुए हैं 26 मैचेज। 26 मैचेज का मतलब आपको पता है, जो CPL की सीरीज हुई थी वो 33 मैचेज की थी। उसको अगर देख करके कंपेयर किया जाए तो एक पूरी सीरीज अभी बाकी है। और आपने आई थिंक ऑलमोस्ट जो प्रॉफिट है, आपने अगर हमारे रूल्स फॉलो किए होंगे और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपने अडॉप्ट की होगी तो आप अभी भी अच्छे खासे प्रॉफिट में होंगे। लेकिन आपने अगर इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किया होगा कि जितना हमारा पैसा है, अगर हाई इन्वेस्टमेंट आ रहा है पूरा एक बार लगा दो, फिर उसके बाद नेक्स्ट मैच में अगर आपको प्रॉफिट हो गया, उसी मैच में प्रॉफिट हो गया तो उसका डबल अमाउंट लगा दो। अगर आप इस स्ट्रेटजी से आप चले होंगे तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि जो फैंटेसी गेम होता है उसमें कोई ना कोई मैच ऐसा जाता है, कुछ मैचेज ऐसे होते हैं जिसमें लॉस हो जाता है कुछ प्लेयर की वजह से। तो आपको हमेशा अगर आप लिमिट में चलोगे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो बना करके दिया था 60 मैचेज के पहले IPL के, और जो भी हमारे नए मेंबर्स आते हैं उनको भी ये वीडियो मिलता है, जिसमें मैं बताता हूँ कि आपका जितना भी मैचेज बचा है, आपने जब भी मेंबरशिप ली है, आपके पास जितना भी पैसा है, 1 लाख है, 2 लाख है, 10 लाख है, तो आपको उसको डबल करना है, ट्रिपल करना है। आपको केवल इस पे फोकस करना है। आपका ये जो 1 लाख 2 लाख है वो कहीं भी नहीं जाना चाहिए। हम लोग का इन्वेस्टमेंट आप देखोगे, हम लोगों ने कल की अगर मैं बात करूं या परसों की मैं बात करूं, T10 लीग में हमने विन किया। हमने ODI वाले में एक लीग केवल ज्वाइन की थी, हम चाहते तो ज़्यादा लीग भी ज्वाइन कर सकते थे। आपने टेलीग्राम पे विनिंग देखी होगी हमारी। तो हम लोग को एक दिन में हम लोग का टारगेट होता है, या टारगेट नहीं भी होता है कभी, तो चलो ठीक है, हमने इतना इन्वेस्टमेंट कर दिया, इतना हमारा प्रॉफिट आ गया, तो ज़्यादा हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है अपने को, क्योंकि मैच की कमी है नहीं। जब लॉकडाउन में मैच की कमी होनी चाहिए थी, उसी समय इतने सारे T10 लीग वगैरह के मैचेज होने लगे थे। तो मैच की तो कभी आप देखोगे कभी भी कमी नहीं होगी, नई नई लीग और भी स्टार्ट होगी। यानी एक दिन में 10-10 20-20 मैचेज भी एक समय ऐसा आएगा कि 20 मैच 30 मैच भी आपको दिखाई देंगे। जिस तरीके से फैंटेसी गेम का क्रेज बढ़ता जा रहा है, वैसे तो कुछ दिनों बाद जिस तरीके से लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व हो रहे हैं, अपनी लाइफ को तबाह कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसको देखते हुए हो सकता है गवर्नमेंट इसको बैन भी कर दे। तो वो दिन भी दूर नहीं, बैन किया जा सकता है। बिकॉज स्टार्टिंग में अगर मैं बात करूँ गैम्बलिंग वगैरह, गैम्बलिंग एक्ट वगैरह जो था, उसके अंतर्गत स्पेकुलेशन वगैरह को लिया गया, इलीगल किया गया इंडिया में। इंडिया के बाहर तो लीगल है, बहुत सी जगहों पे लीगल है, बहुत जगहों पे अभी भी इलीगल है। तो अगर मैं बात करूँ तो इसको भी हो सकता है फ्यूचर में कर दिया जाए, लेकिन जब तक ये चल रहा है तो आप इसको थोड़ा सा पेशेंस रख करके और हिसाब से इन्वेस्टमेंट करिए। फैंटेसी गेम को क्या आप लोग अपना बिजनेस अगर मान रहे हो तो फिर उसकी तरह चलो, फिर तो आप सारे काम छोड़ करके इस पे लगो। हम लोग अपनी बात करें तो हम लोग का और भी बहुत सारे काम हैं। जैसे संडे को मेरे को टाइम मिलता है तो मैं आप लोग के लिए वीडियो बना करके देता हूँ। एंड इसके अलावा जो प्रिडिक्शन का वीडियो है वो तो मेरे को देना पड़ता है, बिकॉज कुछ मेंबर्स हमारे ऐसे हैं, यूट्यूब फैमिली हमारी है, जिसमें कि उन लोग की डिमांड रहती है कि मैं वीडियो बना कर दूँ। मेरे को लास्ट का 2 घंटा बचा होगा, 1 घंटा बचा होगा, तो भी मैं प्रिडिक्शन का वीडियो IPL की सीरीज़ का, मैं जो सीरीज़ स्टार्ट करता हूँ, जैसे अगर CPL की बात करूँ, CPL में हमने हर एक मैच का वीडियो दिया, और IPL का भी हर एक मैच का वीडियो देने की कोशिश करेंगे जब तक हमसे हो सकेगा। जिस तरीके का हमारी रूटीन रहती है, टाइम रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। जैसे आप सभी को पता है कि आज संडे था, तो हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। हमको पता है कि हमको सारे काम, अपने जो मिसलेनियस काम है, कंप्लीट करने के बाद ही हमको इस पर टाइम देना है। तभी हमने 3 घंटा बचा था, उसके पहले हमने आज के मैच का प्रेडिक्शन अपलोड किया। हम चाहते तो रात में भी अपलोड कर सकते थे, लेकिन हम क्या है कि हम लोग यूट्यूबर नहीं हैं, हम लोग यूट्यूब के लिए काम नहीं करते, या हम लोग का केवल वही एक इनकम का जरिया हो, ऐसा नहीं है। ये केवल साइड हम लोग का ये चल रहा है। फैंटेसी गेम से अच्छी खासी हम लोग की इनकम हो जाती है, इसलिए हम लोग इस पर कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और हमको जो भी मैच प्रॉफिटेबल लगता है, जिसकी हमको न्यूज़ मिलती है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारी चीज़ें करते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ तो डिसाइड कर लेनी है, आपको अपने लाइफ का सबसे पहले तो गोल पता होना चाहिए कि आपको एक्चुअल में लाइफ में करना है क्या। आप जो जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, केवल उसी में इन्वॉल्व रहना है, या तो फैंटेसी गेम को आपको फुल टाइम करियर लेना है। अगर आप फुल टाइम करियर ले रहे हो तो फिर इस पर आपको फोकस करना चाहिए, और इस पर एक आपको अच्छे से लिख करके अच्छे से समझना चाहिए कि आज का मैच ये है। अच्छे से उसकी एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए आपके पास। आप चाहे तो लैपटॉप में करो, चाहे आप इस पे करो। आपके पास जब आपने कितना आपके पास पैसा लेकर के आप आए थे IPL में, और कितना अभी आपके पास बचा है, और कितनी आगे आने वाले मैचेज में आपकी लिमिट है, ये आपको आपकी उंगलियों पे होना चाहिए, आपके माइंड में होना चाहिए, आपको याद होना चाहिए। हम लोग तो इन सब चीज़ों को याद नहीं रखते, क्योंकि हम लोग की प्रॉपर अकाउंटिंग होती है हर एक चीज़ की।
हम लोग की हर चीज़ के लिए अलग फॉर्म हम लोग की खुली हुई है, चाहे हमारी सीए फॉर्म हो वो अलग है, हमारी फैंटेसी गेम से रिलेटेड जो हमारी इनकम माई टीम 11 से होती है उसकी हम लोग की अलग फॉर्म हमने खोली हुई है। और जो हम लोग आप लोग को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो पेड मेंबरशिप हम लोग देते हैं उसकी हम लोगों ने अलग फॉर्म अलग खोली हुई है। तो हम लोगों ने हर चीज़ को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, इसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे जो भी लीगल प्रोसीजर होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं। तो आप लोग को एक चीज़ तो ध्यान में रखना है कि आज जैसे 2 मैच हो रहे हैं, ये मैच काफ़ी अच्छा है, ये भी मैच काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। आप लोग को कुछ आप लोग अगर ठान लोगे ना तो आप लोगों को कभी भी लॉस होगा ही नहीं। जैसे कल के मैच की बात करूँ तो हमने प्रॉफिट ही किया, बिकॉज हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हर मैच में लिमिट में ही चलते हैं। क्योंकि हमको अगर किसी मैच में ज़्यादा लीग हम लोग को लॉस हो गई, कम लीग में हमने विन किया, ऐसा तो आईपीएल में अभी तक तो नहीं हुआ है। और जैसे कभी T10 में हमारे साथ हुआ था, जो हमने टेलीग्राम चैनल पे ही पोस्ट किया, तो हम लोग उसमें भी लिमिट में ही चले। अभी आपने देखा कि कल T10 लीग हमने ज्वाइन किया, हमको न्यूज़ मिली थी तो हमने उसके बेसिस पे हमने 35, 36 जितनी भी लीग थी, 34 मेरे को याद नहीं है, मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट किया है। तो उतनी लीग हमने ज्वाइन किया और उतने में हमने ज़्यादातर लीग में हमने जीत हासिल की। परसों की बात है, कल तो T10 का मैच था नहीं, आज भी T10 का मैच नहीं, कल फिर से T10 होगा। और इसके अलावा जैसे पाकिस्तान T20 का मैच हो रहा है, तो पाकिस्तान T20 के मैच में उतने विनिंग के चांसेज नहीं है, लेकिन कल एक बड़ा मुकाबला होने वाला है, उसके बारे में हम लोग को सारी लिस्ट हम लोग के पास आ गई है उसके बारे में। तो कुछ मैचेज होते हैं जिसके लिए हम लोग टारगेट रखते हैं कि हम लोग को इस मैच में इन्वेस्टमेंट करना है, इस मैच ये मैच कैसा होगा। जैसे हम लोग बड़े प्लेयर के बारे में न्यूज़ हासिल करते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर होते हैं जिनको इग्नोर कर देते हैं हम लोग, जिसके बारे में हम लोग को लेना ही नहीं उस प्लेयर को अपने टीम में, तो उसके बारे में हम लोग जानना नहीं चाहते हैं। इसके अलावा हम लोग को तो जो न्यूज़ मिलती है, हमने पहले ही आपको बताया कि किस तरीके से मिलती है, कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा तो टॉप ऑर्डर के सारे प्लेयर हम हटा देते हैं। क्योंकि टॉप ऑर्डर में अगर मान लो कोई एक प्लेयर चल रहा है तो फिर उसके लिए हम लोग फिर सारे बैट्समैन हमको लेने पड़ेंगे टॉप ऑर्डर के, क्योंकि पता नहीं होता है कि टॉप ऑर्डर में कौन से प्लेयर परफॉर्म करेंगे। तो कई बार ऐसा होता है जो हम लोग ड्रीम 11 की टीम देते हैं यूट्यूब चैनल पे, वो ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस कर जाती है, क्योंकि वहाँ पे एक सेफ टीम बना करके देना होता है। और टेलीग्राम चैनल पर देने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए टेलीग्राम चैनल पर ना तो हम लोग अभी देते हैं ना तो फ्यूचर में देंगे। तो मैं बताने का मेरा पर्पज़ ये है कि आप लोग अगर अपनी लिमिट नहीं बांधोगे, जैसे कुछ लोगों का मैसेज आता है जो हमारे मेंबर नहीं है, उनका मैसेज आता है कि सर मेरा पूरा पैसा ख़त्म हो गया है, मैं कैसे करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो पैसा क्यों ख़त्म हो गया, मैं ये जानना चाहता हूं, आप पैसा कैसे ख़त्म कर देते हो। हम लोग आज से 4 साल पहले जब हम लोगों ने फैंटेसी गेम स्टार्ट किया था, उस समय हम लोग को बहुत बड़ा लॉस हुआ था। एक दो सीरीज़ में हम लोग को काफ़ी बड़ा लॉस हुआ था, एक मैच में 2-2 लाख लॉस हो जाता था। फिर उसके बाद नेक्स्ट सीरीज़ में भी ऐसी गलती हमसे हुई थी। लेकिन उसके बाद से लेकर के आज 4 साल बीत गया है, हम लोग कभी भी इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करते ही नहीं है कि हम लोग को बहुत बड़ा लॉस हो जाए। आपने देखा 8.5 लाख रुपए की हमारी जो विनिंग हुई थी, उसमें हमने पूरी की पूरी हमको न्यूज़ पता थी, हमने इसीलिए इतना बड़ा रिस्क लिया था। लेकिन उसके अलावा मैं आपको बताऊं, जितने भी हमारे हाई इन्वेस्टमेंट वाले मैच होते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट वाले मैच होते हैं, लो तो हम लोग बोलते ही नहीं हैं। तो ये जो 2 कैटेगरी के जो मैच होते हैं उसमें भी हम लोग लिमिट में ही चलते हैं, हम लोग लिमिट से ज़्यादा कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। और हम लोग को सोचना भी नहीं पड़ता है जब हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया है कि हमारा इतना पैसा है, अगर लॉस हो जाएगा तो क्या होगा, बिकॉज हमने उतना इन्वेस्टमेंट ही नहीं किया है। अब आप लोग सोच करके देखो, अगर आप लोग का लॉस हुआ है, आप लोग अगर मान लो कि लॉस में हो, कुछ मेंबर लॉस में है जिनका मैसेज आता है हमारे पास, तो उनको ये सोचना चाहिए कि आप अगर लिमिट में चले होते, अभी तक 34 मैचेज हो गए, आपने अभी तक लिमिट में आप चले होते, 2-2 लीग, 3-3 लीग, 4-4 लीग आपने ज्वाइन की होती, तो क्या आप लॉस में होते, आप प्रॉफिट में ही होते। लेकिन आप गलती अभी भी वही कर रहे हो। मैं जितनी बार भी आप लोग को समझा लूँ, आप लोग हम लोग को देख के भी नहीं समझ रहे हो कि हम लोग की विनिंग आप देखते हो। हम लोग जो है काफ़ी लिमिट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया। हम लोगों ने अभी उतना बड़ा तो इन्वेस्टमेंट किया ही नहीं जो हम लोग पहले करते थे, कई बार 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। क्योंकि पहले क्या था कि पहले मैचेज कम हुआ करते थे, अब बहुत ज़्यादा स्कोप हो गया, बहुत ज़्यादा मैचेज हो गए हैं। तो हमको ये पता है कि एक ही मैच में क्यों हम लोग सारा पैसा अपना डाल दें, हम लोग अलग अलग मैचेज में डिवाइड करेंगे अपने पैसे को। तो उससे क्या होगा कि हम लोग का जिसको अगर मैं फाइनेंस लैंग्वेज में बोलूँ तो लिवरेज अच्छा हो जाएगा। हम लोग का जो हमारा इन्वेस्टमेंट है, जो हमारा रिस्क है, वो कई मैचेज में डिवाइड होना ज़्यादा बेटर है। जैसे आप पोर्टफोलियो बनाते हो, शेयर खरीदते हो, तो आपको जो रिस्क लेना है, जो म्यूचुअल फंड आप क्यों खरीदते हो, आपका जो रिस्क है वो कई सिक्योरिटीज़ में, कई
इक्विटी वगैरह में वो डाइवर्सिफाइड हो जाता है आपका पोर्टफोलियो में। तो इसलिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिस्क थोड़ा कम होता है अगर आप कंपेयर कराओगे किसी एक कंपनी के शेयर खरीदने में। तो सेम स्ट्रैटेजी यहाँ भी फॉलो होती है। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी के बारे में बात करोगे तो वो स्ट्रैटेजी यहाँ इस फैंटेसी गेम में भी अप्लाई होती है। आपको किसी एक मैच में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर देना है कि उसके बाद आपको सोचने का पे आपको मजबूर होना पड़े। मैं हमेशा मेरा फोकस हर संडे को या हर सैटरडे को जब भी मैं वीडियो बना करके आपको देता हूँ, मेरा फोकस इसी पे रहता है, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे। आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी पे अगर आप फोकस आपने जिस दिन कर लिया, आपको फैंटेसी गेम में कभी लॉस होगा ही नहीं। अभी मान लो कि ये 2 मैच है, इसमें आपको प्रॉफिट हो गया, अब आप दूसरे मैच में भी सोचोगे कि बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दें, नहीं। अगर इसमें आपको प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट से ही खेलो, आपको प्रॉफिट ही होगा उसमें। आप एक काम ये कर सकते हो, अगर आपको ज़्यादा रिस्क लग रहा है तो आप हेड टू हेड में लगा दो, 2 मेंबर में लगा दो। आपको 3 मेंबर 4 मेंबर में अगर आपका लक नहीं काम कर रहा है, जैसे आपने 4 मेंबर में ज्वाइन कराया, आप टॉप 2 पे रह गए, यानी आपने 2 मेंबर को तो बीट किया, आपकी टीम इतनी बढ़िया थी कि आपने 2 मेंबर को बीट किया, लेकिन वो जो तीसरा मेंबर उसको आप बीट नहीं कर पाए, तो आप हेड टू हेड में लगाओ। आप अगर 5,750 लगाते हो तो आपको 10,000 मिलेगा, 4,250 का तो प्रॉफिट होगा ना आपको। तो कुछ इस तरीके से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है। और टीम की जहाँ तक बात है, हम लोग अच्छा ही कॉम्बिनेशन हमेशा बना करके देते हैं। और हमारा जो तरीका है, जो हम लोग जिस न्यूज के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं, जिस तरीके से हम लोग 4 साल पहले टीम बनाते थे, आज भी हम लोग उसी तरीके से ही टीम बनाते हैं। और 4 साल पहले जिस तरीके से विन करते थे, अभी भी हम लोग उसी तरीके से विन करते हैं और वैसे ही विन करते रहेंगे। बिकॉज हम लोग को अगर पता रहेगा कि टॉप ऑर्डर कोलैप्स करेगा इस टीम का, तो हम लोग सारे प्लेयर टॉप ऑर्डर के हटा देंगे। और हमको पता रहेगा ये टीम जीतेगी, तो उस टीम के जो इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं वो हम लोग कभी नहीं छोड़ेंगे। तो हम लोग इसी वजह से, जो हमारा 60 मैच का अगर आप एवरेज देखोगे तो हमको हमेशा ही हम प्रॉफिट में ही रहेंगे। तो अपने को पूरा 60 मैच लेकर के चलना है, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया था। अपने को 1 मैच 2 मैच 3 मैच से कोई मतलब नहीं होता है, अपने को पूरे 60 मैच का प्रॉफिट चाहिए। 60 मैच के बाद अगर हम लोग पीछे मुड़ के देखें तो अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट हमने पूरे मैच में मिला करके 1 करोड़ किया है, तो हमारे पास 2 करोड़ कम से कम, 3 करोड़ कम से कम हम लोग के पास बचा भी होना चाहिए। तो इस तरीके की हमारी स्ट्रैटेजी होती है, लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी होती है। 1 मैच 2 मैच से हम लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और हम लोग बहुत ज़्यादा विनिंग के बाद आपने देखा होगा, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होते हैं कि हमने बहुत बड़ा काम कर दिया, या तो लॉस हो गया तो बहुत मतलब फिर उसके बाद खाना पीना छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रहे हैं, डिप्रेशन में चले गए, रूटीन गड़बड़ा गई, ना तो समय पे नहा रहे हैं ना तो खा रहे हैं। नहीं, हमको सारे काम करने हैं ना, सारे काम देखने हैं। आप भी जब आपके पास बहुत सारा बिजनेस हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आप करने लगोगे, आपको जब सारी चीज़ें जब मैनेज करके चलनी पड़ेगी, तो आपको उन सारी चीज़ों को फोकस करना पड़ता है। सबको एक तरीके से ही आपको हमेशा बने रहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप कोई भी अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको आप कॉम्प्रोमाइज़ करके आप केवल फैंटेसी गेम ही खेले जा रहे हो। आपको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको इससे कुछ समझ में आया होगा। आज जो ये मैच होने वाला है, ये बहुत अच्छा मैच है। इस मैच में एक बार फिर से हम लोग बड़ी विनिंग करेंगे। अगर आप लोग भी हमारे रूल्स को फॉलो करोगे तो आप लोग भी बड़ी विनिंग करोगे। इसकी अगर बात करूँ तो इसमें भी आपको बड़ी विनिंग होगी। ये दोनों ही मैच बड़ी विनिंग वाला मैच है, और इन दोनों ही मैच में आपको टाइम पे टीम मिलेगी। और ऑल द बेस्ट आप सभी को इन दोनों मैचेज के लिए, और आगे आने वाले जो टोटल मैचेज हैं 24 मैचेज और होंगे आगे, उन सभी के लिए। थैंक यू सो मच।